क्वेश्चन नंबर 9 ये फिगर दे रखी है बच्चों, और इस क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, और इसके अलावा एक और टेंजेंट है ये ए बी, जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। ठीक है, ये ए बी टेंजेंट एक्स वाई को कट कर रहा है ए पॉइंट पर, और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है बी पॉइंट पर। और हमें बच्चों प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, ये जो सेंटर पे ये एंगल बन रहा है इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, और टू प्रूव मैंने यहाँ गिवन नहीं लिखा है आपको, लेकिन गिवन लिखना होगा। फिर बच्चों टू प्रूव में जो प्रूव करना है, मतलब ए ओ बी को 90 के इक्वल लाना है, वो लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में बच्चों हमने ओ सी को ज्वाइन किया है, तो ये लिख लिया। अब प्रूफ देखो बच्चों, सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया है पी ए ओ, ये ट्राइंगल, और सी ए ओ, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में ए पी और ए सी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि टू टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो ये टेंजेंट है, इक्वल होंगे। फिर बच्चों हम लिख सकते हैं ये ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन दोनों ही ट्राइंगल में है ये ओ ए। ठीक है, ये लिख लिया ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। फिर उसके बाद देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं ना। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी क्यों लिख सकते हैं? दोनों ही रेडाई है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो हमने ओ पी इज इक्वल टू ओ सी लिख लिया, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक, अब बच्चों ये इन तीनों इंफॉर्मेशन से क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल पी ए ओ और ट्राइंगल सी ए ओ कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 से। तो ये लिख लिया ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए ओ एस 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 से। ठीक है, अब बच्चों आगे देखना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, पी ए ओ और सी ए ओ। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा ना सी पी सी टी से। तो वही लिखा है हमने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी। फिर देखो बच्चों एंगल पी ए बी है ना, ये पूरा एंगल, इसको हम एंगल 2 का डबल लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो पी ए बी यानी कि ये पूरा एंगल डबल 2 कहला सकता है ना, एंगल 2 का डबल। ठीक है, इसी तरह बच्चों सिमिलरली करके हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है एंगल क्यू बी ए, ये पूरा क्यू बी ए, इस पूरे एंगल को हम एंगल 4 का डबल लिख सकते हैं ना, वही लिखा है यहाँ। फिर उसके बाद बच्चों ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल थे। ठीक है, और ये एंगल जो है पी ए बी और क्यू बी ए, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं पी ए बी प्लस क्यू बी ए इज इक्वल टू 180। पी ए बी बच्चों एंगल 2 का डबल है, तो पी ए बी की जगह 2 का डबल लिख दिया। क्यू बी ए एंगल 4 का डबल है, तो क्यू बी ए की जगह एंगल 4 का डबल लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर दें, राइट साइड में 2 से कर सकते हैं ना, या ये सोचो सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये लाइन आ जाएगी एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब डबल 2 प्लस डबल 4 180 है, तो सोचो सिंगल 2 प्लस सिंगल 4 90 होगा ना। अब बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 आ चुका है आपके सामने। ठीक है, अब सोचो ये जो पूरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, एंगल 2 है, एंगल 4 है, और ट्राइंगल और एंगल ए ओ बी है, ये एंगल भी तो है। और इन तीनों एंगल का सम बच्चों 180 होगा ना। ठीक है, 2 प्लस 4 90 आ चुका है, और इन तीनों एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, इन तीनों का सम
180 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। बच्चों 2 + 4 90 आ चुका है, तो हमने 2 + 4 की जगह 90 लिख लिया। तो AOB + 90 = 180। तो AOB कितना आ जाएगा 90, ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है राइट में जाके -90 हो जाएगा, तो ये AOB की वैल्यू 90 आ जाएगी। क्लियर?